हेलो दोस्तों, देसी मैथुलम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल पे देख ही गए होंगे कि आज का मेरा क्लास क्या रहेगा, यानी जितने भी प्रश्न औसत के आते हैं हम पूरा कवर करने का काम करेंगे। जान लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन लेके आए ना साथियों, पिछले साल पूछा भी गया है प्रश्न, ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो पिछले वर्ष पूछा भी गया है, और ऐसे ऐसे प्रश्न आए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यानी ऐसा कोई टाइप नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में आ जाए और आपसे ना आए। यानी जितना भी काम करेंगे ये पूरा कवर करने का काम करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा औसत का। यानी आप सवाल देख के ही मत सोचिएगा कि इतना छोटा सवाल है, या हम कह रहे हैं ना, ऐसी कोई टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई टाइप नहीं होगा जो हम छोड़ देंगे। और बात मान लीजिएगा, यही मेरा थीम रहेगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं और तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। तो आज का जो है मेरा टॉपिक होगा औसत होगा। बस हम आपको इतना एक चीज बताने का काम करते हैं सर, कि औसत मतलब आप जान लीजिएगा हिस्सा होता है। औसत का मतलब क्या होता है? हिस्सा। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों मान लीजिए आपस में व्यापार चालू किए, एक अलग अलग दुकान रखे हैं। एक कोई 40 रुपया कमा के लाया, एक बंदा कितना कमा के लाया? 40 रुपया कमा के लाया, दूसरे ने 20 रुपया कमा के लाया। फिर भी अगर उनका एवरेज देखा जाए दोनों का, तो दोनों का एवरेज देखा जाए ना, तो एक दिन में 60 रुपया दो लोग मिलके कमाए, तो एक लोग मिलके कमाए कितना? 30 रुपया। यह जो हिस्सा होता है ना, एवरेज, मानो प्रत्येक ने 30 रुपया कमाया, जो 30 रुपया कमाए वही होता है औसत। यानी औसत का मतलब होता है हिस्सा। और एक बस आप सूत्र याद करिए कि औसत का मतलब कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। जैसे इसमें दो पद हैं, एक 40 है और एक 20 है, दोनों को जोड़ेंगे 60, और दो पद है तो 2 से भाग देंगे, औसत क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यह बात आपको याद करना। बाकी जितने भी सवाल होंगे हम आपके माइंड में एकदम सेटअप कर देंगे, एक एक टाइप का क्वेश्चन। यानी आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, और इतना अगर प्रश्न जितना भी पढ़ा रहे हैं आप नोट करके रखे रहिएगा। हम 100% कर रहे हैं कि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। नोट कर लीजिएगा। दिया है 76 कामा 48, 76 कामा 48 कामा 84 कामा 66, 66 कामा 70 और 70 कामा 64। ई का पूछा है ना, सभी का संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? औसत बराबर। तो इसमें बताइए कुल कितने पद हैं? 1 2 3 4 5 6 ऐसे संख्या दिया रहेगा। देखिएगा, अभी हम बाद में बताएंगे लगातार संख्या दिया रहेगा तब क्या करेंगे। पहले अगर संख्या लगातार ना हो, जैसे 76 आ गया, फिर 48 आ गया, फिर 84 आ गया, संख्या लगातार नहीं है ना, तो आपको सूत्र लगाना ही पड़ेगा। कुल पदों को जोड़िए। कितना पद है? 1 2 3 4 5 6। कुल पद को जोड़िएगा, कुल पद को जोड़िएगा, आज जितना पद होगा उसी से क्या करिएगा? भाग दे दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 पद से क्या करिएगा? भाग दे दीजिएगा, औसत आ जाएगा। अब जोड़ेंगे इनको, क्या आएगा? 4 10 10 और 4 14, 14 8 22, 22 6 28 का 8, आदमी आया 2, 7 6 13, 6 19, 8 27, 31, 7 38 और 38 और 2 40। यानी 408 जोड़ने पे आएगा, और 6 से भाग दे दीजिएगा। 6 का 40 में भाग देंगे, 6 बार जाएगा, 36 हुआ, 6 का 36 बचा 4, 48 हो गया, 6 8 48। यानी इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों? 68 होगा। इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा। अब यहां से जो भी है एकदम संग्राम चालू है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। आप दिमाग एकत्रित किए रहेगा, एक एक सवाल हम कवर करने का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है, इसे लगाने का प्रयास करें, इसको लगाने का प्रयास करें, इसको लगाने का प्रयास करें। आप बोला है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। यानी प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? इस सवाल ना जो दिया है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करना है, इसका औसत ज्ञात करना है। तो इस सवाल को और किस किस लैंग्वेज से बोल सकता है, ये भी हम आपको सिखाएंगे। पहले एक समझते हैं एक बात। अच्छा दोस्तों, हम एक बात बताते हैं थोड़ा सा, किसको समझने से पहले, इसको समझने के पहले हम एक चीज देते हैं आपको। अगर हम लिख दे संख्या, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें और 6 लिख दें, और हम आपसे इसका औसत पूछें, हम आपसे इसका औसत पूछें, तो आप या तो जोड़ेंगे 2 3 5 4 9 और 9 और 11 20, 20 संख्या कितनी? 1 2 3 4 5, या तो 5 से भाग देंगे तो औसत क्या आएगा? 4 आएगा। फिर भी एक नियम हम आपको बताते हैं, आप डायरेक्ट कर लेंगे। देखिएगा सर, कभी भी संख्या लगातार हो, लगातार मतलब समझते हैं, और अंतर समान हो, कभी भी संख्या लगातार हो और अंतर समान हो, तो औसत हमेशा बीच का होता है। अब सवाल ये है कि सर अब चरीय संख्या रहेगा तब औसत क्या होगा?
चरिये को संख्या रहेगा तब औसत क्या हो सकता है, कोई बात नहीं है। अगर औसत लगातार हो, अगर संख्या लगातार हो और आपसे औसत पूछे ना, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या को जोड़िएगा, 8 होगा, कितना होगा, 8 होगा, और हमेशा 2 से भाग दे दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं, यानी कभी भी लगातार है। अब जरूरी नहीं है कि अंतर 1 का भी हो सकता है, अंतर कुछ भी का हो सकता है, अंतर अनंत तक का हो सकता है। जैसे यहाँ दे दें 10 दे दें, 15 दे दें और 20 का औसत पूछें, तो या तो डायरेक्ट जान जाएंगे बीच का औसत होता है, औसत इसका 15 आएगा, और नहीं तो नियम जोड़ेंगे, छोटका और बड़का को जोड़िएगा 30 होगा, और 2 से भाग दे दीजिएगा, कितना होगा, 15। देखिएगा अंतर समान है, 5-5 का अंतर समान है ना, और संख्या लगातार है। लगातार मानो 15 के बाद ये ना 5 आ जाए, समझ रहे हैं, 15 के बाद 15 के बाद 20 आना चाहिए, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, ऐसा अंतर होना चाहिए। अंतर अनंत तक का भी हो सकता है पर समान होना चाहिए, ये बात आप याद कर लीजिएगा। अब इतना एक पॉइंट समझा दिए ना, अब आगे क्वेश्चन में हम नहीं समझाएंगे, जितना भी प्रश्न आएगा, आगे जितना भी प्रश्न आएगा ये आपको समझने की बात थी, हमने समझा दिया। अब इस सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत ज्ञात करें। इसका मतलब ये कह रहा है कि आप प्रथम, पहला धन पूर्णांक 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, ऐसे ऐसे डॉट 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 करके वो कह रहा है ना 100 पूर्णांक, यानी 100 पूर्णांक 1 से लेके 100 तक जाएंगे। अब आपसे यही कह रहा सर ना कि 1 से लेके 100 तक जितनी भी संख्या है ना, सभी का औसत ज्ञात करें। अब बताइए लगातार है कि नहीं है। अब लगातार संख्या दिया रहे और औसत ज्ञात करना है। जी सर, आप क्या करेंगे, शुरू का और लास्ट का जोड़िएगा, शुरू और लास्ट का जोड़िएगा, 101 होगा, और 2 से जिंदगी भर भाग दे दीजिएगा, 2 से जिंदगी भर भाग दे दीजिएगा, और 2 पच्चे 10, और 0 लगा के दशमलव लगाएंगे, 0 10 हो गया, और 2 पच्चे 10, 50 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और सो भी 101 में आधा का भाग देंगे, आधा करेंगे 101 का, तो 50.5 आएगा, 50.5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे है, इसे देख लीजिएगा। देखिए 2 कंडीशन आ सकता है, या तो इस पे लिखित आएगा, मतलब एक टाइपिंग से कराएगा क्वेश्चन, या तो हो सकता है हाथों से लिखित आएगा, इसलिए हाथों से लिखित, थोड़ा हाथों से लिखित इसलिए उतना जल्दी से लगा दिया जाता है क्वेश्चन इस पे स्क्रीन पे, नहीं तो टाइप करने में ज्यादा समय लग जाता है, और समय इतना है नहीं कि हम आप लोगों को टाइप कर करके 4 घंटा एडिट करके क्वेश्चन लगाएं आपको। तो आप इससे निवेदन करेंगे, इससे मत जाइएगा कि हमें दिख नहीं रहा, हम पढ़ के अच्छे तरह से बता देंगे लिखा हुआ क्या है, ठीक है। अगर आपको ना समझ में आएगा तो हम अच्छे से पढ़ के बता देंगे आपको, क्योंकि चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। जान लीजिए जो भी क्वेश्चन है ना एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या दिया है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखिए इसमें कोई नियम कानून नहीं लगाएंगे, वही कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या लगाएंगे। इसमें कहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए, यानी अब इसमें सवाल है ना, देखिए औसत में आपको सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यानी पहले से लेकर 9 गो विषम अभाज्य लेना है। बोला इसमें कि पहला अभाज्य संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या, इसे 9 गो अभाज्य संख्या लेना है। तो 9 अभाज्य संख्या लिखेंगे हम, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 अभाज्य संख्या। अब इसके बाद ना करिए 9 नहीं, 9 नहीं होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है। देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 हो गया ना। अब हमारी बात समझिएगा, देखिएगा सर ये अभाज्य बोला है, 9 गो अभाज्य संख्याओं का बोला है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें, यानी पहले से लेके 9 गो, यानी 1 2 3, पहला कौन है, 2 है, फिर 3 5 7 11 अभाज्य संख्या सर उसे कहते हैं जो किसी से नहीं करता है, स्वयं एक से करता है और अपने से करता है। अब क्या हम दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, जब तक संख्या लगातार ना हो और अंतर समान हो। अब करें लगातार तो 2 के बाद 3 आया, तो 3 के बाद 1 का अंतर है ना, तो यहां भी 1 का अंतर आना चाहिए। देखिए लगातार भी हो और अंतर भी समान हो, लगातार भी हो अंतर भी समान हो, तो ऐसा सवाल आएगा। देखिए भाई अभाज्य संख्या का आप कम से कम इतना तक याद कर लीजिएगा, 9 तक अभाज्य संख्या का योग कितना होगा, 10 अभाज्य संख्या का योग इतना जरूर याद कर लीजिएगा। तो अब इसको हम जोड़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही नियम जोड़ेंगे सर। और कितना संख्या है, 9 गो है ना, 9 से भाग देंगे, जोड़िएगा इसे 100 आएगा, 9 से भाग दीजिएगा। पर आपके ऑप्शन में 100/9 भी दे सकता है, या तो सही बट्टा में 10 में 9 का भाग जाएगा, 9 1 का 9, देखिए 9 1 का 9, 9 फिर 10
फिर 9 1 9 9, एक शेष बचा ऊपर चला जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो 100/9 आंसर होगा, या तो 11 से 1/9 औसत हो जाएगा। ये भाग देंगे 100/9 को, इस तरह से आप भाग करने आता ही होगा कैसे किया जाता है। भागफल को बगल में, जो शेषफल हो जाए ऊपर, और जिसे भाग देते हैं नीचे, ऐसे रख दिया जाता है। चलिए इसका आंसर आ जाएगा 11 से 1/9। 11 से क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसे लगाने का आप प्रयास करें। आप कहेंगे 9 कहां से है? अरे भैया 9 गो अभाज्य संख्या है ना, कुल पद पहले देखे हैं 9 गो है, कुल पदों को जोड़े हैं 100 आया है, और कुल पद क्या था, 9 था, इसीलिए हम कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अच्छा भैया इसमें थोड़ा ना, इसमें एक चीज याद कर लीजिएगा, प्रथम 10 सम संख्या और प्रथम 10 तक, ये दो चीज आपको याद करना है सर, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कहेंगे प्रथम, अगर अच्छा भैया पहले 2 गो सम संख्या लेंगे तो कहां तक जाएगा, 2 गो सम संख्या, तो पहला एक 2 होगा और दूसरा वाला 4 होगा। तो देखिए हम 2 गो सम संख्या लिए ना, तो कहां तक गया, 4 तक गया। या तो डायरेक्ट हम बोले कि 4 तक, सॉरी विषम संख्या नहीं यार, सम संख्या की बात कर रहे हैं, सॉरी। देखिएगा जो सम संख्या है ना, देखिए प्रथम 2 सम संख्या का औसत ले रहे हैं, प्रथम 2 सम संख्या कहां तक पहुंची, 4 तक। यहाँ अगर सीधे बोले कि प्रथम 4 तक, तो डायरेक्ट ऐसे 4 तक लिख देना है, आगे नहीं जाना, ये ना कि 8 तक लिख दें। तो ये लैंग्वेज आपको याद करना है कि प्रथम 2 गो सम संख्या लेंगे, 2 ठे सम संख्या लेंगे तो कहां तक जाएगी, 4 तक जाएगी। आज 3 गो सम संख्या लेंगे तो 6 तक जाएगी। एक टॉपिक ये भी समझ लीजिए, आज 4 गो सम संख्या लेंगे तो 8 तक जाएगी। या तो हम तक दे दे डायरेक्ट, या तो संख्या बताएं। तो इसमें दिया है संख्या, तो सर आप हमें बताएं कि प्रथम 10 सम संख्या कहां तक जाएगी, लिखेंगे 10 गो सम संख्या लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 ऐसे से लिखते जाएंगे ना सर, तो पता कहां तक पहुंचेगी, 20 तक पहुंचेगी। यानी 10 सम संख्या 20 तक पहुंचेगी। अब लगातार है ना, इसका औसत ज्ञात करना हो, शुरू और लास्ट का जोड़िए, 22 होगा और 2 से भाग दे दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, 11। यह सवाल को एक और लैंग्वेज में पूछ सकता था कि प्रथम 20 तक, आज जब डायरेक्ट तक लगा देने, प्रथम 20 तक सम संख्या का औसत ज्ञात करिए, फिर डायरेक्ट 2 4 6 ऐसे डाट डाट करके 20 तक लिख लीजिएगा, फिर शुरू और लास्ट का जोड़िएगा, 2 से भाग दीजिएगा, इसको 40 तक ना पहुंचाइएगा। क्यों, क्योंकि तक माने वहीं तक इंड करना है, तक माने 20 तक आप पहुंचना है, जहां 20 दिख गया वहां तो रुक जाइए। अब 20 सम संख्या मतलब 20 को सम संख्या लिखेंगे, 40 तक चला जाएगा। तक और संख्या में बहुत अंतर होता है। इसका आंसर 11 आ जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जाने आगे जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सब कवर कराने का काम करेंगे। ये दिया है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अच्छा भैया बोला है 100 से कम जितना विषम संख्या रहे, 100 से कम जितना विषम संख्या रहे सबका औसत ज्ञात करना। अच्छा इसके पहले विषम संख्या कौन पड़ता है, यानी कह रहा 99 का भी याद करना है और 97 का भी याद करना, ऐसे डाट 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 करके, यानी 1 3 5 7 ऐसे डाट डाट करके यहाँ तक, कहां तक, यहाँ तक पूछा, इसका औसत ज्ञात करना है। समझ पा रहे हैं सर हमारी बात, एकदम ध्यान से देखिएगा। बोला है 100 से कम, 100 से पहला कौन होता है, एक विषम संख्या, दूसरा 3 5 7 9 ऐसे होता है ना, तो यानी 99 तक, यानी 1 से लेके सर आपको कहां तक ज्ञात करना है, 99 तक का औसत ज्ञात करना है। क्या संख्या लगातार नहीं दिख रही है, अंतर समान है ना, दू 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 समीकांतर, शुरू और लास्ट का जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 होगा, और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 50 आ जाएगा। इसका औसत क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आप कहेंगे 99 कहां से आया है 97 कहां है, अरे हम दिखाएं आपको कि कहा है 100 से कम जितनी भी विषम संख्या हो सभी का औसत ज्ञात करना है, यानी 1 का 3 का 5 का 7 का ऐसे डाट डाट 97 99 तक ज्ञात करना है, 100 तक नहीं आना है, ये बोला है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ये समझ में आया क्वेश्चन ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है, उसे लगाने का प्रयास करें सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है, उसे लगाने का प्रयास करें। दिया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात करें, ये आपसे लिखा है, कुछ न लिखिएगा। 3 के पहला गुणज कौन होता है, 3 का पहला गुणज 3 होता है, दूसरा कौन होता है, 6 होता है, तीसरा कौन होता है, 9 होता है,
चौथा कौन होता है 12 होता है, पांचवा कौन होता है 15 होता है। तो कि पांचों गुणज का औसत बताना ना, यानी 3, 6, 9, 12, 15 का औसत बताना है। क्या करेंगे देखिए, बीच संख्या दिख गई ना, या तो औसत यह है 9, और न समझ में आए तो लगातार संख्या है ना, शुरू और लास्ट का जोड़िएगा, शुरू और लास्ट का जोड़िएगा, डायरेक्ट 2 से हमेशा भाग कर दीजिएगा, 2 9 18। आंसर क्या आ जाएगा जी सर 9 आ जाएगा। आप आराम से इसे कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। इस टाइप का प्रश्न अब आएगा, कह रहे ना सर टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन लेके आए, बात मान लीजिएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। अगर अभी चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि काफी ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और उनका भविष्य उज्जवल हो और नौकरी पाए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। इसमें क्या दिया है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है। ध्यान से समझिएगा, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ऐसा कभी भी सवाल दोस्तों आएगा, पहले औसत माने क्या होता है हिस्सा। 5 संख्या का औसत कितना दिया है, 5 संख्या ना, 5 संख्याओं का औसत 10 है। अच्छा 5 संख्या का औसत 10 दिया है, यानी 5 लोग है 10-10 रुपया कमाए हैं, तो टोटल कितना रुपया कमाए होंगे 50 रुपया। आप कह रहे हैं अगली एक संख्या और जोड़ दिए। कभी भी ऐसा संख्या ना, सीधे 5 गुणे औसत करके मतलब संख्या गुणे औसत करिएगा, योग निकाल लीजिएगा, यानी 5 लोगों का योग कितना आया 50 आया। कह रहा है अगली एक संख्या कौन जोड़ दें, तो मानिए अगर पहले 5 थे, अब अगला जोड़ेंगे कितने संख्या हो जाएंगे 6, तो अब औसत कितना कह रहा हो जाए, अब कितना औसत कह रहा हो जाए 12 हो जाए। कितना हो जाए 12 हो जाए। अब ध्यान से समझ रहे हैं, पहले 5 लोग थे तो औसत 10 था, योग निकाला 50। समझ रहे हैं हमारी बात। अब अगली एक संख्या जोड़ दिए, 6 लोग ला दिए, अब औसत कितना कह रहा हो जाए 12 हो जाए, यानी 12 छंग इनका योग कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। ये भैया पहले 5 लोग थे तो 50 रुपया था, अब 6 लोग हो गए तो 72 रुपया। अगला वाला कितना लेके आया, अगला वाला कितना लगाया, सीधे ही में से 72 में से 50 को घटा देंगे 22 होगा, यानी अगली कौन सी संख्या जोड़ी गई 22 जोड़ने पर, अगली कौन सी संख्या जोड़ी गई 22 जोड़ी गई, तभी औसत क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, कभी भी ऐसा सवाल आएगा ये भी कह सकता है 5 संख्याओं का औसत 10 है, अगली एक संख्या कम हो गई, अगली एक संख्या कम हो गई तो औसत उसका क्या हो गया 4 हो गया, सॉरी एक संख्या कम हुई ना, 5 संख्या का औसत 10 था, एक संख्या कम हो गई 4 संख्या लिख दीजिएगा। औसत जितना बोले 4 बोले 5 लोगे, अगर 5 बोले तो औसत 5 है, तो ऐसे गुणा करिएगा 10 पचे 50, अब 5 चौक 20, अगली एक संख्या जो कम हुई है वो 30 कम हुई है, ऐसे कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिया है, बोले हैं क्वेश्चन लिखित भी आ सकता है और टाइप किया भी हुआ आ सकता है। अगर जितना आप हमसे लिखित मांगेंगे अच्छा ही होगा, क्योंकि टाइप करने से ना ज्यादा मेहनत लग जाता है। अब ये सवाल ना यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा था, 14 कितना 14 कामा 14 कामा 31, 14 कामा 31 एवं एक अन्य संख्या। ध्यान से समझिएगा सर, 14 है 31 है और कह रहा है एक अन्य संख्या का औसत क्या है 30 है, तो तीसरी संख्या बताएं। सर इसमें आपको पता है ना 3 संख्या है, हमें ना पता, कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। अच्छा हम बोल रहे हैं 3 लोग गए, 3 दुकान है, एक दुकान से 14 रुपया मिली, एक दुकान से 31 रुपया मिली है, तीसरा दुकान से कितना मिला ये नहीं पता है, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताइए टोटल हिस्सा कितना मिला तीनों दुकानिया पर से, ये तीनों दुकानिया पर से ऐसे सवाल आएगा ना, पहले इनको जोड़ लीजिएगा, ये तीनों दुकानिया पर से हिस्सा कितना मिला, हिस्सा माने औसत होता है, यानी तीनों दुकानिया पर से 30-30 रुपया मिला, औसत दिया ना, देखिए कहा है 14 31 एवं एक अन्य संख्या का औसत क्या है 30 है, यानी टोटल 3 संख्या रही होंगी, यानी टोटल 3 संख्या रही होंगी, यानी 3 संख्या का औसत 30 है, तो जब हम गुणा करेंगे तो योग जो आएगा 90 रुपया आ गया, यानी तीनों दुकानिया में से ऐसे समझिए 90 रुपया मिला है। तो अब बताइए हाई एक दुकानिया 14 रुपया कमाया, एक दुकानिया कितना कमाया 31 रुपया, दोनों दुकानिया जोड़ के कितना कमाए 45 रुपया, यानी है तीसरा का पूछ रहा है। अच्छा भैया 3 लोग कमाए 90 रुपया और 2 लोग कमाए 45 रुपया, यह 2 लोगों का 45 रुपया यहीं में से घटा देंगे, यहीं में से घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा 45 रुपया, आंसर नहीं आ जाएगा 45, यानी एक अन्य संख्या क्या है सर 45 है, एक अगली संख्या क्या है 45 है, यानी यहाँ 45 करेंगे ना तो योग 90 भी आ जाएगा और औसत जो आएगा सर वो 30 आ जाएगा, औसत जो आएगा सर 30 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ गलती से अगर हम 45 रखते हैं तो तीनों का औसत देखिए 30 आएगा, तीनों का औसत क्या आएगा 30 आएगा। आप हमारी बात समझ रहे हैं, तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4 भी संख्या दे देता है, कोई भी संख्या दे दे, आप मत घबराइएगा,
टोटल जितना भी संख्या रहे आप उससे औसत में गुणा करिएगा, टोटल योग निकल जाएगा, बाकी जितना संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ के उसमें से ले जाके घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यानी इसका आंसर जो आएगा वो 45 आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो जरा सा हमें एक बार जरूर बताइएगा, एक बार जरूर प्रयास करिएगा ना। मान लीजिए सर एक बात कह रहे हैं, मान लीजिए ऐसा दे दें 10 दे दें, आप 20 दे दें, आप 30 दे दें, ध्यान से समझिएगा, 10 20 30 दे दें तो इसका औसत आप निकालेंगे सर, तीनों का औसत निकालेंगे तो आपको शायद 20 मिलेगा, 20 मिलेगा ना, जोड़ेंगे अरे 60 होगा, आप 2 से भाग देंगे तो औसत 30 आएगा। एक सवाल बना रहे हैं, मानिए औसत 30 है, तो अगर आपको कभी जिंदगी में सवाल ही दे दें कि एक संख्या 10 है और एक संख्या 20 है, एक संख्या हमें नहीं पता पर तीनों संख्या का औसत दिया रहे 30, तीनों संख्या का औसत 30 दिया रहे, तो आप कुछ ना करिएगा सर, पता क्या करिएगा, तीनों संख्याओं का औसत दिया 30 ना, तो इनमें 3 से क्या करिएगा, सॉरी 20 था, माफी चाहते हैं, इसका औसत जो आएगा, 3 लोग थे ना, इसका जो औसत आएगा वो 20 आएगा, सॉरी इसका औसत 20 था ना। अब क्या करिएगा, औसतवा में 3 गो संख्या थी ना, 3 का गुणा करिएगा, 20 यहाँ 60 आएगा, कितना आएगा 60 ही आएगा। तो है जो 2 लोगों का रुपया वहीं से ही ले जाके 30 रुपया घटा देंगे तो अगले का निकल जाएगा ना 30 रुपया जो अगले वाला था। सेम ऐसे सवाल लगाना है सर, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है, परेशान नहीं होना है। ये सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में इतना इजी पूछा था, आप कर सकते हैं, ऐसे सवाल आने के बहुत बड़े चांस होते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया का दिया है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से बड़ी संख्या बताएं। कोई बात नहीं है सर, 7 सवाल है, क्रमागत देगा, सम संख्या देगा, कुछ देगा, कितने संख्या है 7 गो, ऐसे लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7, और संख्या क्या है क्रमागत है, 7 संख्या जो कैसी है क्रमागत है। अक्रमागत माने क्या होता है लगातार, क्या होता है लगातार, और हम आपको लगातार का नियम बताएं, जैसे 1 2 3 4 5, ये संख्या कहीं से स्टार्ट हो जाए, 50 51 52 53 54 कहीं से स्टार्ट हो सकती है, पर औसत जो भी होता है हम बताएं ना बीच का होता है। कैसे देखिए, जैसे 10 20 और 30 इस लगातार है ना, तो इसका औसत देखिए 20 आएगा। यानी संख्या जो औसत होता है लगातार संख्याओं का औसत सर बीच का होता है, जो संख्या सबसे बीच में होती है वह औसत होता है जब संख्या लगातार रहती है, जब संख्या क्या होती है लगातार रहती है। तो संख्या लगातार न दिया है, सम तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं है। औसत कितना दिया है, औसत दिया 33, यानी 3 इधर और 3 इधर छोड़ दीजिए, औसत जो एग्जैक्ट दिया वो 33 दिया है ना, यानी बीच वाली ही संख्या औसत होती है। और संख्या क्या है, यानी बीच वाली संख्या मिल गई हमें 33। अब बताइए इसके पहले क्या रही होगी 32, इसके पहले क्या रही 31, इसके पहले क्या रही 30, इसके बाद 34 है 35 और है 36। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या बताएं, सबसे बड़ी संख्या क्या है 36। अच्छा भैया इसका जो 7 गो लगातार संख्या है ना, इसका औसत देखेंगे ना तो 33 आएगा, यानी इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है 36। आंसर क्या आ जाएगा 36। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, छोटी संख्या बताएं तो 30 हो जाएगा, बड़ी और छोटी संख्या का अंतर बताएं तो 6 होगा। जो सवाल पूछेगा आप कर लीजिएगा। आप यहाँ लगातार 7 संख्या के जगह ABCDEFGH भी जो भी देना होगा दे सकता है, नाम भी दे सकता है, आप घबराइएगा नहीं, ऐसे ही रख दीजिएगा। चलिए सर लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, इस क्लास को शेयर भी करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, 4 लोग रहते हैं तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसको हम थोड़ा सा आराम से समझेंगे। A B C तथा D 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 42 दिया है। अच्छा ई भैया विषम संख्या दिया है, A भी है वो विषम है, B भी है वो विषम, C भी है वो विषम और D भी है वो विषम, इनका औसत दिया है क्या, औसत क्या दिया है 42 दिया। अब यहाँ पे हम औसत देखिए, 2 संख्या अगर इधर लेंगे 2 संख्या इधर लेंगे तब बीचवा में कौनो आएगा नहीं आएगा कौनो, तो एक लोकल ऐसे चिन्ह खींच दीजिए कि मानिए औसत हमेशा बीच का होता है ना जब लगातार होता है। दिया ABCD 4 क्रमागत विषम है, क्रमागत विषम है, कोई बात नहीं भैया। औसत क्या दिया 42, हमने बताया औसत हमेशा बीच का होता है। अच्छा ये बताइए भैया, अब कहेंगे सर विषम संख्या दिया है, संख्या तो विषम दिया है और औसतवा सम में दिया है, तो कौनो ऐसे ले लेंगे भैया ना, 3 और 5 7 और 9 अगर लेंगे ना तो इसका औसत 6 आएगा सर। इसका औसत यानी लगातार विषम संख्या अगर 4 ठे रहती हैं तो उसका औसत जो होता है वो विषम में 100 में आता है, 100 में 4 विषम है ना, तो इसका आंसर देखिएगा 100 में आएगा, जो आएगा ना औसत उस सम संख्या में आएगा। तो कोई बात नहीं है सर, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा 42 के पहले सम संख्या क्या पड़ता है,
41 ऐसे। अब तुरंत ही इसको ऐसे ही मिटा दीजिएगा, बस मिटा दीजिएगा। 41 के पहले विषम संख्या 39, 41 के बाद 43, इसके बाद 45, यानी यह लगातार विषम संख्या ABCD है जिनका औसत 42 था। इसका औसत 42 आएगा भी। इसको आप कर लीजिएगा सर। अब आपको करना क्या है, आपसे पूछा है तब आपको B तथा D का गुणनफल ज्ञात करना है। इस B का और इस D का गुणनफल ज्ञात करना है। 45 गुणे 41 सर करेंगे तो 5 4 4 पचे 20, 4 चौक 16 और 16 दू 18, यानी जोड़ेंगे 5 4 1845। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1845। नोट कर लीजिएगा सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा है जो आप अगला स्क्रीन पे जो दिखा ना, आप हमें कहिए तो इस सवाल का कई गो सवाल निचोड़ करके बता दें, जरा सा भी समय दें, जरा सा भी अगर आप हमें समय देंगे ना तो इस एक सवाल से 5 सवाल निकाल के बताएंगे। कहीं से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे। 5 गो लगातार संख्या हैं जिनका औसत x है। यदि अगली 2 संख्या और हम एक्स्ट्रा करें, मानो जोड़ दें तो मिला दिया जाए, मानो अगली 2 संख्या और मिला दिया जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा? सिंपल सी बात, लॉजिक समझे सर, लॉजिक। अच्छा भैया मान लीजिए लगातार है, हम 3 गो संख्या ले रहे हैं। कितनी संख्या? लगातार 3 गो संख्या ले रहे हैं। अच्छा इसका औसत क्या होगा? सर औसत होगा 2। जी कहेंगे आप कि सर जी जो औसत होगा वो 2 होगा। जी सर आप हमें बताएं, अगर हम अगली 2 संख्या जोड़, 1 गो संख्या जोड़ें, ऐसा अगला एक संख्या 4 जोड़ दें, तब औसत क्या होगा? तब जानते क्या होगा? शुरू और लास्ट का जोड़ेंगे ना तो 2.5 होगा, 2.5 होगा। अब फिर अगली एक संख्या और जोड़ देंगे ना तो औसत फिर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मामला यही समझ लीजिए सर, मामला यही समझ लीजिए। जब हम 1 गो संख्या ले रहे हैं तो औसत में देखिए पहले 2 था तो अब 2.5 हो गया, यानी आधा का वृद्धि हो रहा है भैया। आज जब 2 गो संख्या ले रहे हैं तो 2 से हमारा 3 हो जा रहा है, यानी 1 का वृद्धि हो रहा है। तो यानी सोचने की नौबत नहीं है, कभी भी प्राकृतिक संख्या दिया रहे लगातार रहे, समझ रहे हैं ना। अगर पहले औसत मान लीजिए 6, अगर कहें 2 संख्या और जोड़ दें तो औसत में 1 की वृद्धि होगा। 4 संख्या तो 2 का वृद्धि, 3 का तो 1.5 का वृद्धि, समझ रहे ना। ऐसे 8 को संख्या और लेंगे तो 4 की वृद्धि होगा। और समझ रहे ना, यानी जितनी संख्या एक्स्ट्रा लिया जाए उससे आधा की औसत में वृद्धि होगा। यह बात आप याद कर लीजिएगा सर, कभी भी सवाल अब रहेगा सर ये तो लगातार है, विषम और सम का बता दीजिए। तो विषम और सम का नियम अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा, जितना विषम लेंगे आगे उतना ही औसत में वृद्धि होगा। जैसे हम कह दे 5 विषम संख्याओं का औसत 73 है, 5 गो विषम संख्याओं का औसत क्या है? 73 है। अगली एक संख्या और जोड़ दें तब औसत क्या होगा? तो विषम और सम में जितना संख्या जोड़ी जाएगी उतना ही औसत में वृद्धि होगा। तो एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत में कितना, औसत क्या हो जाएगा? मतलब तब औसत क्या हो जाएगा? तब औसत 74 हो जाएगा, बाकी 1 की ही वृद्धि होगा। अब ऐसा 2 गो सम संख्या लेंगे तो 2 की वृद्धि, 3 गो सम संख्या या विषम संख्या लेंगे तो 3 की। इस प्रकार से अगर प्राकृतिक संख्या का लेते हैं तो संख्या का आधा औसत में वृद्धि होता है। ठीक है, जो भी मेन टॉपिक आएगा टाइप वाला तो उसको हम एक बार आपको रोक के समझा देंगे, बाकी ताबड़तोड़ क्लास चलाते रहेंगे। ऐसे कहा है 5 संख्याओं का औसत क्या है? x है। कितनी संख्या लेने पे? 2 संख्या लेनी गई ना, 2 संख्या ली गई तो औसत में हम क्या बताएं? इसका आधा का वृद्धि होगा, यानी औसत में कितने का वृद्धि होगा? 1 की वृद्धि होगी। नोट कर लीजिएगा, औसत में क्या होगा? 1 की वृद्धि होगी, 1 की वृद्धि होगी। अभी इतना क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हम लिख के रखते हैं, इसमें ऑप्शन क्वेश्चन रहता है और बाकी कुछ नहीं रहता है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन देख के वहां पे लगाते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो दिखता है ना, जो दिखता है यही मेहनत पड़ता है। अगर आप कहेंगे लिखित में यहाँ रखने के लिए तब तो हम पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हर दिन मैराथन क्लास चलाएंगे, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन, अब देखिए भैया यहां से मामला फिर कुछ गर्म हो गया। मामला क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है।
तो तीसरी संख्या सर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तीसरी संख्या ज्ञात करें। इस सवाल में हम कैसे करेंगे? कुछ ना सर करिएगा, कुछ ना करिएगा, बस एक सस्ता सा काम कर लीजिएगा। अच्छा भैया, इसमें कितने लोग हैं? इसमें 5 लोग हैं, जिनका औसत कितना दिया है? 65 दिया है। अच्छा भैया, पांचों लोगों को 65 रुपया अगर बंटवारा किया जाए, मान लीजिए एक परिवार में 5 बच्चे हैं, पांचों बच्चों को 65 दिया गया, कितना योग मिलेगा? गुणा करेंगे 325 रुपया। 5 पंचे 25, 5 6 30 2 32। अब ऐसे ही सवाल को क्रॉस में कर लीजिएगा, बस इतने काम करना है। अब अगला जो काम करना है, आप कह रहे हैं ना, इसी 5 में से, यही 5 में से पहले 2 लोगों का औसत, बस में जैसे 5 बच्चे का औसत हम कह दें, एक गार्जियन आए, पापा आए, अपने 5 बच्चों को कह दें, देखो बच्चों तुम लोग 65 रुपया ले लो, तो पापा हम लोग को 325 रुपया दे के चले गए। अब जब बंटवारा दोनों पांचों भाई आपस में बैठ के बंटवारा करने लगे हैं, जब बंटवारा करने लगे हैं, तो एक कह रहा है कि देखो पहले तुम 2 लोग, यानी प्रथम 2 लोगों का हिस्सा कितना कितना होगा? 81 रुपया। तो इनका योग कितना हो जाएगा? इनका योग कितना हो जाएगा? 162। कितना हो जाएगा? 162। तब तक कोई में से फिर अंतिम 2 वाले कह रहे हैं, और 2 लोग इसमें से कह रहे हैं, ना भैया हम लोग 38 रुपया लेंगे। छोटके 2 कह रहे हैं, हम यही में से 38 रुपया लेंगे। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। जी सर, कितना हो जाएगा? 38 दूना 76 हो जाएगा। अब आप सर कब कुछ ना करिएगा, है 4 लोगों का हिस्सा काउंट कर लीजिएगा। 8 8 और 7 6 13 और 238 रुपया, यानी 4 लोगों का हिस्सा कितना बना? अब आपसे पूछा तीसरी संख्या ना, अरे वो तीसरी संख्या पूछे, चाहे छूटी हुई संख्या पूछे, चाहे शेष संख्या पूछे, कुछ नहीं करना है 5 संख्या का योग कितना था? 5 लोगों को 325 रुपया दिया गया, जिसमें से 4 लोगों का हिस्सा 238 रुपया है। ये भैया यह घटा देंगे, 8 7 15, 8 7 15, एक चला गया 11, 11 में से 3 जाएगा, 11 में से, एक मिनट रुक जाइए, कहीं कुछ गलती तो नहीं है जी। 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। ई भैया कुछ नहीं बचेंगे, आंसर 87 आ जाएगा। क्या आ जाएगा महोदय? 87 आ जाएगा। कभी ऐसा सवाल आएगा आप कर लीजिएगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा, हो सकता है डायरेक्ट कह दें 5 लोगों का योग 325 है, न औसत बताएं। अगर योग डायरेक्ट दिया रहे तो गुणा गणित करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे अभी हम आपको बताते हैं, देखिएगा ध्यान से। बता रहे ना, ऑफलाइन क्लास लेना, ऑनलाइन क्लास लेना, इतना ज्यादा, मतलब अभी देखिए ऑफलाइन क्लास, मतलब अब जाने दीजिए, कोई भी है मेहनत तो करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, बस आप लोग मेहनत नहीं करें दोस्तों, एक बार शेयर कर दीजिए जरा, हम भी एक मोटिवेट हो जाए यार। मतलब कोई दिक्कत नहीं यार, बस हाथों में आपके कर दीजिए, क्या दिक्कत है? लाइक शेयर तो करना है, एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या जाएगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम आपके लिए तो ढूंढ के ला रहे हैं सर, कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? 5 संख्याओं का योग, अभी रील बनाने वाले को कर देंगे, आप फॉलो भी कर लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बस एक टीचर का आप मदद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो आपका इतना भला कर रहा है। सर इसमें क्या दिया है? इसमें कह रहा है ना पापा, 5 लोग हो तुम लोग, हम डायरेक्ट तुम लोगों को योग ही दे रहे हैं। देखो भैया, हम हिस्सा नहीं बताएंगे, तुम लोग बहुत बेईमान हो, इसीलिए तुमका योग हम दे रहे हैं 240 रुपए। यानी अब डायरेक्ट 5 लोगों का योग 240 रुपया पापा दे के चले गए। अभी कहीं गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि ये औसत नहीं दिया है कि गुणा करके योग निकालें। ये डायरेक्ट कह दिए कि देखो 5 लोगों, हम 240 रुपया रख के जा रहे हैं, तुम लोग बंटवारा कर लेना। वहां पे कह रहे थे कि 5 लोग हो तुम लोग, हम औसत दे रहे हैं 65 रुपया, औसत माने हिस्सा, ठीक। अब यहीं में से फिर बंटवारा करेंगे। अब क्या कर रहा है? अभी लोग पा गए 240 रुपया, अब कह रहे हैं, एक लड़का कह रहा है इनमें से पहली 2 संख्या का औसत 30 है, एक लड़का कह रहा है हमारा हमको 30 रुपया दे दीजिए, तो इसको कितना दे देंगे? 30 दूना 60 रुपया। इनमें से और 2 लोग कह रहा है, और 2 लोग कह रहे हैं हमारा देखो भैया हमको 70 रुपया चाहिए 2 लोग, तो इनको कितना दे दिया जाएगा? 140 रुपया। यानी टोटल जब देखे 4 लोग कितना ले लिए? 200 रुपया। अब 200 रुपया 5 लोगों के पापा दे के गए थे 240 रुपया, जिसमें से 4 लोग कितना ले लिए? 200 रुपया। छूटी हुई संख्या कितनी मिली? 40 आंसर। छूटी हुई संख्या कितनी मिली? 40 आंसर। इसको भरने का काम करें सर आप, समझ में आया? 40 आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा ऑप्शन में क्या दिख रहा है, जो भी ऑप्शन में होगा इसका आंसर आप कर दीजिएगा। कोई सवाल में हार्ड नहीं है सर, कोई सवाल हार्ड नहीं है, इसे आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है,
क्या बात है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ जा रहा है, बहुत ज्यादा। सर आपसे हम निवेदन करेंगे जरूर। अब ये सवाल ना, ये सवाल सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा सवाल आएगा क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर। जी सर, लिख सकते हैं ना? ऐसा सवाल आएगा सर तो प्यार से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे ए और प्लस बी का औसत, सिर्फ औसत ही लिखना है, यही में आंसर हम बता देंगे। कितना दिया है? 14,000। जी सर लिख सकते हैं। और बी देखिए, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 है। तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। आप इतना पढ़ने के बाद आप उतारना काम करें, जैसे हम उतार रहे हैं। यहाँ बी और सी का औसत कितना दिया है सर? बी और सी का औसत जो दिया है 15,600, 15,600 और सी तथा ए, उसके बाद लास्ट में ए तथा सी दिया है। ए तथा सी का औसत कितना दिया है? 14,400, 14,400। आप देखिएगा, चाहे आपसे ए पूछ सकता है, चाहे बी का पूछ सकता है, चाहे सी का पूछ सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो एक बात डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट ट्रिक याद कर लीजिए। ट्रिक समझेंगे ना तो देरी लग जाएगा। ये सवाल बड़े आते हैं, बड़ी फेमस सवाल है। सीधे सवाल आएगा ना तो एक ट्रिक मान लीजिए। किसका पूछा है? बी का। किसका पूछा है? बी का। इतना आपको याद करना है। तो ये बताइए, देखिए किसमें बी नहीं है, बस एक काम आपको करना है कि अगर बी का पूछा है ना तो देखिए सर किसमें बी नहीं है, किसमें बी नहीं है, तो बी इसमें नहीं है। बस एक ट्री का ऐसा बी का पूछा ना, ऐसा ही ए का पूछता तो हम क्या करेंगे, सी का पूछता तो क्या करेंगे। तो देखिए बी जो है ना इसमें नहीं है तो कुछ ना करिएगा, यह दोनों का जोड़ दीजिएगा। और जब जोड़ेंगे ये दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा लगभग 29,600। ये दोनों को जोड़िएगा, आज जिसमें बी नहीं होगा उसी को घटाइएगा, उसी को घटाइएगा। तो जब घटाएंगे तो बी का ही मान आएगा। कितना आएगा? 0,0251, 15,200 आ जाएगा। क्या आप हमारी बात समझ रहे हैं सर? अब सवाल है गुरुजी अगर ए का पूछेगा तब हम क्या करेंगे? तो देखेंगे ए किसमें नहीं है, ए इसमें नहीं है तो फिर इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के तो इसको घटा लेंगे। बात समझ में आ रहा है? गुरुजी सी का पूछेगा तब क्या करेंगे? सी किसमें नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो इसी को हटा, जिसमें नहीं है उसी को हटाइए। अब इसको जोड़िए, इसको हटाइए, सी का मिल जाएगा। अब बात समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर 15,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15,200 आ जाएगा। बहुत मस्त सवाल है, बहुत मस्त सवाल है, लगाने का प्रयास करें। बहुत मस्त सवाल है, जितना भी हो सका दोस्तों लेके आए। अब ये क्वेश्चन और लगाइए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं ना। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत आयु ज्ञात करिए। चलिए जो औसत आयु दिया है उसको हम रुपए में कन्वर्ट करके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिएगा कक्षा का 2 क्लास है, 2 क्लास में है, कुछ उस क्लास में लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। ध्यान से समझ सकते हैं। जब हम लोग क्लास 8 में या 10 में 11 12 में रहते थे तो खूब पार्टी उटी करते थे, पैसा मिला के करते थे ना। तो छोड़िए, आपको समझाते हैं एक अच्छे नियम से। 30 लड़कों की औसत आयु कितनी है? जैसे 30 लड़के थे, 30 गो बॉय थे, उनका औसत आयु बताया जा रहा है 16 वर्ष। जो औसत आयु है हम 16, औसत माने होता है हिस्सा, तो जानते क्या करिएगा हम, मान ली, अच्छा बताइए रुपये में समझा रहे हैं कन्वर्ट करके, किस में? रुपए में। तो बताइए 30 लड़के हैं, 16 रुपया मिलाएंगे सर, 30 लड़के तो कितना रुपया मिला देंगे? कितना रुपया मिला देंगे? 16 48, यानी सभी का आयु का जो योग होगा वो 480 हो जाएगा। अब बात आया क्लास में लड़कियों की। अब लड़कियां कितनी हैं? 20 लड़कियां हैं। अब 20 जो लड़कियां हैं वो कितना कितना मिला रही हैं? 14 रुपया। सभी 20 लड़कियां कितना कितना मिला रही हैं? 14 रुपया। तो 14 दूना 28, ये 280 रुपया सब मिलाए। बहुत नाइंसाफी हुआ। हाँ, लड़के इतना मिला दिए। चलिए मानिए कोई फंक्शन हुआ, कोई पार्टी हुआ, कुछ भी हुआ, 30 लड़के कितना मिलाए? 16, टोटल कितना मिलेगा पैसा? 480 रुपया।
20 लड़कियां कितना मिलाई, 14 रुपया। औसत मानो हिस्सा होता है, औसत आई, इन आ गया। अब बाद में ये अब वही कोई कुछ रहा। अच्छा ये बताइए, कोई बाहरी वाला व्यक्ति आ गया, कोई बाहरी व्यक्ति आ गया, पूछा ये बताइए प्रत्येक बच्चों ने कितना मिलाया, क्लास के सभी छात्रों ने कितना मिलाया, मानो लड़की और लड़का मिला के। तो कोई कहेगा नहीं गुरुजी हम लोग लड़के हैं 1600 रुपया मिलाए, 1600 रुपया मिलाए। तब लड़के कहेंगे 20 सर हम 14, ऐसे नहीं होगा। कोई पूछा बाहरी कि लड़के पूरे क्लास के सभी लोग कितने कितने औसत में मिलाया, मतलब कितना प्रत्येक लोगों ने मिलाया। तो बहुत लड़के होशियार हैं, छिपा ले रहे हैं बात। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, कोई पूछने आएगा ना, सबका बराबर बताएंगे कि इतने इतना दिया। तो बराबर कैसे होगा कि कुल जोड़िए, कुल लड़की और लड़का मिला के कितना हिस्सा बना, 0, 0, 6 और 760 रुपया। टोटल लड़की लड़का मिला के कितना पैसा रखें, 760 रुपया। टोटल लड़के और लड़की मिला के कितने थे, 50 थे। अब भाग देंगे ना तो कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु आ जाएगी। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा, 30 लड़कों की औसत आयु 16, 30 गुणे 16 गुणा कर दीजिएगा, 20 लड़कियों की औसत आयु 14 गुणा कर दीजिएगा। इसको जोड़िएगा, आज जितना भी कुल जोड़िएगा, सबको जोड़िएगा, कुल पैसा मतलब कुल आयु का योग और कुल बच्चों की संख्या से भाग दे दीजिएगा सीधे। अब इसमें भाग देंगे, 5 × 9 5, 26 होगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10। आप 760 में आप 50 का भाग देंगे तो आपका आएगा 15.2। औसत क्या आ जाएगा, 15.2 आ जाएगा। थोड़ा सा दे सर, 15 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। ये तो पूछा था यूपी पुलिस कांस्टेबल में, ये सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा था। इसको लगाने का आप प्रयास करें सर, इसको लगाने का प्रयास करें बहुत ज्यादा। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 है, तो समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है, छात्रों तथा छात्राओं। कोई बात नहीं सर, ऐसा टाइप का सवाल जानते क्या होता है, जैसे कह देगा एक कक्षा में लड़कों का औसत 60 है, लड़कियों का औसत 55 है और दोनों का औसत फला है, एक और औसत, 3 गो औसत देगा। इसमें 3 औसत देता है, इसको मिश्रण की तरह रखा जाता है। कैसे रखा जाएगा वो हम आपको बताते हैं, कैसे रखा जाएगा। देखिएगा सर, परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं, बहुत बढ़िया। छात्रों का औसत कितना है, क्रमशः 71, 73, ऐसे लिख लीजिएगा। दोनों का औसत कितना है सर, 71.8 है। बात समझ में आया नहीं आया, एकदम अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिएगा, छात्रों छात्राओं का अलग, दोनों का अलग औसत इधर अलग अलग ऊपर लिख दीजिएगा और दोनों का मिक्स करके औसत ऐसे लिख दीजिएगा, बीच में रख दीजिएगा। ऐसे सवाल कभी आएगा तो जब आप घटाइएगा, इसका अंतर इसमें से लीजिएगा, इसका अंतर इसमें से लीजिएगा ना, तो आएगा 71 है, 0.8 आएगा। कितना आएगा, 0.8। अरे 71.8 में से 71.0 लगा सकते हैं आप, घटाएंगे तो सर इहेन आएगा 0.8। तो है जो हिस्सा ये छात्राओं का आ गया, आही यहाँ से घटाएंगे तो 73 में से 1.8 जाएगा तो 1.2 बचेगा। 1 कितना बचेगा, 2 बचेगा। आप घटा के देख लीजिएगा, 73 में से 71.8 तो इतना बचेगा। अब दशमलव दोनों का समान है ना, तो चाहे दशमलव हटा सकते हैं, तो हाई जो आया है ना वो छात्रों का संख्या आया है, हाई छात्राओं की संख्या आया है। तो क्या पूछा है, छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, कितना आ जाएगा सर, 3 संबंधी 2 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा सवाल आएगा आप कर लीजिएगा। आगे हो सकता है आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या दिया रहे, जैसे कह दे कुल विद्यार्थी 500 हैं, तो उसमें बताएं, आप कहेगा उसमें बताएं। आगे अगर इसके जोड़ना चाहे आगे तो कह देगा कुल विद्यार्थी 500 हैं तो लड़कों की संख्या बताएं। तो यहाँ लड़के 3 अनुपात में मानो, और लड़कियां छात्राओं मतलब छात्रों तथा छात्राओं जो भी है 5 हैं और यहाँ टोटल कितना है 500। तो आगे यह काम कर दीजिएगा, अनुपात वाला हिस्सा पढ़े होंगे तो प्रश्न आगे ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर 3 संबंधी 2 हो जाएगा। लगाइए, क्या बताएं भूत। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, जरूर सफलता मिलेगी आप लोगों को।
एक क्वेश्चन क्या दिया है, एक स्थान ए से स्थान बी तक एक मोटरसाइकिल की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा बी से ए तक आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की गति कितनी थी। आपसे पूछ, एक बार जाएगा एक बार आएगा, ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो सूत्र याद कर लीजिएगा, 2xy बटे x प्लस वाई कहेंगे ना तो ऐसा नियम बताएंगे, एक बार चला जाए एक बार आ जाए, फिर एक बार चला जाए फिर एक बार आ जाए, ऐसा कितनों बार आएगा ना तो आपको एक ट्रिक बता देंगे। ठीक है, तो पहले आप ना एक बार सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़िए, ये जान लीजिएगा, सपोर्ट करिए, एकदम मेहनत करें हम भी। आप x का है जाना, y का है आना, ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब बताइए दो है, एक गया किस स्पीड से 40 की स्पीड से, यहाँ 40, आया किस स्पीड से 60 स्पीड से, 40 20 60, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। ऊपर वाली संख्या इसे उतार लीजिए, ऊपर वाली संख्या ऐसे उतार लीजिए, इसको जोड़ेंगे क्या होगा 100 होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 चौक 24 दूना 48, आंसर क्या आ जाएगा सर 48 आ जाएगा। इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा तो आप कर लीजिएगा, इस प्रकार कोई भी सवाल आएगा तो आप कर लीजिएगा। अब हमें लगता है ना दूसरा क्लास लाना पड़ेगा, हमें लगता है इसका ना फाइनल करने के लिए दूसरा क्लास लाना पड़ेगा, क्योंकि लगता है कुछ सवाल छूट जाएंगे, एक आध 2-3 साल टाइप के सवाल ऐसे हैं जो छूट जाएंगे, जैसे मैच हुआ, क्रिकेट हुआ, पुरुष आए गए, वेट वाला प्रश्न, ये 2-4 प्रश्न के टाइप हैं, कवर करा देंगे। क्योंकि थोड़ा सा मेरा ना हमें लगता है हमारा सर दर्द कर रहा है, क्लास हमें एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन को बाद बंद करने देना चाहिए। चलिए, 5 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, ये शुद्धि और अशुद्धि वाला औसत का क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत कितना था। एक बात बता दें, इसका एक सबसे बेस्ट नियम बता दे रहे हैं, दूर आप एक नियम बताएं कि रटाएं, बताइए दिमाग से, मतलब ट्रिक बताएं कि समझा दे सीधे, इसका एक नियम। अच्छा बताइए, 50 संख्याओं का औसत कितना ज्ञात किया गया था, 36 ज्ञात किया गया था। जब आप गुणा करेंगे यानी 1800, जैसे हम ही कह दें कि 50 लोग थे 36 रुपया सबको दे दिया गया, तो टोटल कितना दिया गया 1800 दिया गया। अब एक बात और बताया जा रहा है, अगर बाद में पता चला ना कि एक लोगों को हमें 48 रुपया देना था, परंतु हम दे कितना दिए 23 रुपया, कितना दे दिए 23 रुपया। अच्छा, कितना वो मालिक कम दिया होगा, ऐसे मान लीजिए 50 मजदूर हैं, सबको 36 टका देना था और सबको दिया 1800 टका, बाद में पता चला 4800 टका के स्थान पे 2300 टका दे दिया। अब हम देखें कि यहाँ पे मुझे मिला 25 कम दिया मालिक कितना दिया 25 कम दिया, तो यानी हम लोग जो 1800 रुपया पाए हैं मजदूर, सभी लोगों ने 25 रुपया कम, मानो सभी लोगों ने नहीं, जो 1800 रुपया पूरा मिला है उसमें अभी 25 रुपया कम है, तो ठीक है 25 रुपया जोड़ दीजिए, 1800 हो जाएगा 25। अब दोबारा बंटवारा करा लीजिए, शुद्ध औसत मिल जाएगा। 1825 रुपया में से 50 लोगों का बंटवारा करा दीजिए, शुद्ध औसत मिल जाएगा। काटें, इस जीरो को छोड़ते हैं, 5 3 15 3, 5 6 30 और 5 5 25, एक नीचे जीरो है, आप 0.1 अंक पे लगा सकते हैं। शुद्ध औसत क्या था 36.5, ऐसे आप कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं। ये बताइए औसत कितना था 36 रुपया, कितना कम मिला 25 रुपया। आप बताइए अगर 50 लोग 25 रुपया में से बंटवारा हम करें, कितना कितना पाएंगे, कितना पाएंगे आधा रुपया, यानी आधा माने 0.5 रुपया। जैसे का सभी लोग क्या पाए थे 25 रुपया कम न पाए थे, तो वह 25 रुपया में हिस्सा 50 लोग अगर बंटवारा करेंगे तो 8 आना आएगा, यानी आधा, यानी 36 रुपया पहले से पैबा किए थे, 8 आना यहीं ले जाके और जोड़ दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर 36.5। क्लास दोस्तों इसके बाद नहीं, ये मानो ये यहाँ तक क्लास हम कल मेरा दूसरा पार्ट का आ जाएगा, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है, मेरा सर दर्द कर रहा है ज्यादा से ज्यादा। आप लोग टेंशन ना लें, हम वादा करते हैं आप लोग का मैथ में ना जितना भी प्रश्न आएगा ना सब करा देंगे, जितना भी प्रश्न आएगा सब इतना ही
क्वेश्चन लेके आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे, कवर करने का काम करेंगे। यानी जो भी चैप्टर होगा या तो एक बार में या तो 2 बार में उसे पूरा खत्म करने का हम काम करेंगे और आपका कम से कम एग्जाम आते आते तक पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज बात मान लीजिएगा, आपका कुछ नहीं होगा, आप मेरा सपोर्ट करिए, हम आपका अच्छी तरह से सपोर्ट करेंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी रामबच्चन4356 है, आप हमसे वहां से आप कनेक्ट होकर बात भी कर सकते हैं। जो भी कुछ क्वेश्चन हो, डाउट है, आप आराम से सॉल्व करा सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।